नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस में आ सकते हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम बीजेपी में घुट रहा है? जी हां, दरअसल ये बड़े मुद्दे हैं, बड़े सवाल हैं और ये सवाल हम नहीं उठा रहे बल्कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे और मध्य प्रदेश में जो है सेवा दल के अध्यक्ष रहे सत्येंद्र यादव उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम बीजेपी में घुटता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्द ही वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। सत्येंद्र यादव जो सेवा दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद उन्होंने भी वो जो है पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम बीजेपी में घुटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी की को ज्वाइन करने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं है। तो कुल मिलाकर अब ये एक बार फिर बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया की ताजपोशी बीजेपी में की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अहम स्थान नहीं मिला, वो अहम स्थान मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद लिए सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे। क्योंकि पहले ही अगर एमपी की राजनीति की बात करें तो दो तीन चेहरे बड़े बड़े उनके पास हैं। शिवराज सिंह चौहान नंबर 1 पर आते हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीएम भी हैं, चौथी बार सीएम बन रहे हैं वहां से। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं, खुद उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय, आकाश तो याद ही होंगे, जो अधिकारी को बल्ले से पीटते हुए नजर आए थे। उसके अलावा अगर बात करें तो उमा भारती भी कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश राजनीति में बड़ा चेहरा है। लेकिन अब जिस तरह सत्येंद्र यादव ने यह बात कहकर एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में खुश नहीं है और बहुत जल्दी वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। तो ये अब राजनीति का एक उलट चेहरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बीजेपी में शामिल होते वक्त ऐसा माना गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक अहम पद दिया जाएगा, अहम उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी अभी भी ये जिम्मेदारी उनके पास तक नहीं पहुंची। हाँ, ये जरूर है कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें उनको खड़ा किया गया है। 19 तारीख को चुनाव है, उसके बाद क्या उनको कोई बड़ा पद मिलता है या उनको यूं ही बस राज्यसभा सदस्य सांसद बनाकर छोड़ दिया जाता है। तमाम सारे मुद्दे अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारा जो सियासी खेल था वो अब खुलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में क्या शिवराज और क्या कैलाश, क्या उमा भारती, क्या शिवराज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनको एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? क्या उनको अपने खेमे में वो इज्जत देंगे जो अब तक जो और बीजेपी के नेता हैं उनको देते रहे हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि खुद जब उनके कट्टर समर्थक सत्येंद्र यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अब बीजेपी में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम घुट रहा है, बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं है, तो क्या अब उनकी बहुत जल्दी कांग्रेस में वापसी हो सकती है? तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो क्या बहुत जल्द वापसी हुई, क्या जो राज्यसभा चुनाव उसके आसपास वापसी होगी, या इसके बाद वो जो बाजी पलटते हुए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? कई सारे सवाल है, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक अपने आप में बड़ा इशू होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और सिंधिया के बीच क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जाने से खुद बीजेपी के जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर सिंधिया की घर वापसी होगी? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि क्या सिंधिया की घर वापसी होने वाली है, क्या सिंधिया वापस कांग्रेस में आने वाले हैं? तो ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप सोशल न्यूज से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को शेयर कीजिए और अपने मुद्दे भी हमें जरूर पहुंचाइए ताकि हम उन पर प्रोग्राम करें, बात कर सकें। तो आप लगातार सोशल न्यूज देखते रहिए, जुड़े रहिए और हमें भी नए नए सुझावों से अवगत कराते रहिए। नमस्कार।